ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगीन दास जी पिछड़िया का है। दूसरा प्रश्न है उसका, उसने पूछा है आत्मा और अनात्मा माने क्या, इन दोनों का शरीर में स्थान कहाँ है। देखो प्रभु जी, आत्मा जो नित्य होता है, जो अविनाशी होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा का स्वरूप है, स्वरूप लक्षण जानने से ही आत्मा का परिचय मिलता है। जैसे कोई पूछे कि भाई इतने सारे लोग हैं, इसमें नगीन दास भाई जी कौन है, तो कोई बताएगा कि जाओ देखो अंदर जो चश्मा पहने हुए है वो है नगीन दास भाई। अच्छा, चश्मा तो कई लोगों ने पहने हैं, उसमें कौन नगीन दास जी है? तो फिर कहेंगे कि देखो जो ब्लैक पैंट और सफेद शर्ट पहने हुए बैठे हैं वो है। अच्छा, देखा तो 3-4 लोग ऐसे भी है जिन्होंने ब्लैक पैंट पहना है, सफेद शर्ट पहना है। अरे ऐसे भी कई लोग हैं, आप ठीक ठीक बताओ। फिर हमें क्या बताना होगा? हम कोई ऐसा लक्षण बताए जो सिर्फ उसका ही हो और किसी का न हो, तब हम उसको पहचान पाएंगे। जैसे बहुत से पशु जाते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब है, घोड़ा है, गधा है, हाथी है, सब जा रहे हैं या तो कहीं पर ठहरे हुए हैं, और कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से या पिता से या माँ से पूछता है कि माँ ये क्या है, तो उसने कहा कि ये भैंस है। भैंस काली होती है, हट्टी कट्टी ज्यादातर तो होती है, और ऐसी ही एक दूसरी भैंस उसको लगा कि ये है। उसने पूछा माँ ये भी भैंस है? तो उसने कहा ना, ये भैंस नहीं है, ये गाय है। अच्छा, तो ये भी तो काली है, तो काली भैंस है तो ये भी तो काली है। नहीं बेटे, इसके सींग देखो, इसके सींग भी बड़े हैं, इसके सींग भी बड़े हैं, इसकी भी पूंछ है, इसकी भी पूंछ है। कोई ऐसी बात बताओ जो गाय और भैंस के बीच में अंतर कर सके। तो फिर उसके जो भी थे उसके साथ उसने बहुत बुद्धिमानी करके ये बताया, जो यहाँ पर गुदड़ी होती है ना गाय की, यहाँ लटकती है चमड़े की, वो भैंस में नहीं होती। भैंस का हमारे जैसा ऐसा सीधा गला होता है, और गाय को यहाँ वो लटकती है चमड़े की गुदड़ी। तो उसने कहा देखो ये गुदड़ी गाय को होती है और किसी पशु को नहीं होती। तो ये उसका अपना लक्षण हुआ, उसका अपना लक्षण। तो ऐसे आत्मा का अपना स्वयं का उसका स्वरूप लक्षण क्या है, जिस लक्षण के आधार पर हम आत्मा को पहचान सके। तो कहते हैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ये आत्मा का स्वरूप लक्षण है। आत्मा सत्य स्वरूप है। सत्य का मतलब क्या है? सत्य माने अविनाशी, सत्य माने नित्य, और अविनाशी नित्य सत्य, इसका अर्थ यह है कि वो त्रिकाल अबाधित है। तीनों काल में उसका बाध नहीं होता, मतलब वो मिटता नहीं, कहीं छिपता नहीं, कहीं आ जा सकता नहीं। तीनों काल में वो रहता ही है। भूतकाल में पहले, बहुत पहले था, आज है, और भविष्य में बहुत बाद के बार होगा। मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल में जिसका होनापन रहता है, जिसका अस्तित्व रहता है। अस्ति माने होनापन, अस्ति सत, जो अस्तित्व हमेशा जिसका बना रहता है उसी को कहते हैं सत। तो परमात्मा, आत्मा समझ लो, आत्मा परमात्मा एक ही, इसको हम समझेंगे। आत्मा त्रिकाल अबाधित है, उसका एक लक्षण है सत चित्त आनंद। तो पहला सत है, उसको कहते हैं त्रिकाल अबाधित अस्तित्व, जिसका नाम है सत, इसलिए उसको सत कहते हैं। अच्छा, जो तीनों काल में है वो आत्मा है। तो जो तीनों काल में है और चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत चित्त स्वरूप है, जो स्वयं प्रकाशमान है। जैसे कि समझो सूर्य को देखने के लिए हमें कौन सा दिया चाहिए, कौन सी बैटरी हम डालेंगे उसके ऊपर, बैटरी का प्रकाश, जिससे कि हमें सूर्य दिख जाए। किसी की, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसमें और कोई चीज है ही नहीं, प्रकाश का पुंज, उसी को तो सूर्य कहा हमने।
तो उसमें से प्रकाश निकाल लो तो सूर्य नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। उसी तरह परमात्मा चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, भान स्वरूप है, जो अपने आप को जाने और अपने आप को जना सके दूसरों को भी, और जो दूसरों को भी जाने, उसको कहते हैं प्रकाश स्वरूप, उसको कहते हैं चित्त स्वरूप। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का मतलब यह है कि उसको आनंद प्राप्त करने के लिए किसी विषय की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, दूसरा है ही नहीं, उसके अस्तित्व में कोई दूसरा तो है ही नहीं। तो जो आनंद स्वरूप है, इस आनंद को हम परमानंद भी कह सकते हैं। ऐसा आनंद, ये सुख नहीं है महाराज, सुख अलग चीज है, दुख का विपरीत है सुख, सुख का विपरीत है दुख, लेकिन आनंद अबाधित है। आनंद का कोई विरोधी नहीं है, उसका कोई विपरीत नहीं है, आनंद तो आनंद है ही। सुख के समय भी आनंद रह सकता है, दुख के समय भी आनंद रह सकता है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। जब मैं एमएड का कोर्स जब मैं कर रहा था भावनगर यूनिवर्सिटी में, तब हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर बाल साहिब, तो बड़ी उम्र वाले थे, कभी वो एब्सेंट नहीं रहते थे, बहुत मेहनती थे और वर्कोहोलिक थे, समझ लो। 2-3 विषयों में तो उन्होंने पीएचडी भी किया था। तो एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन हमने पूछा ऑफिस में कि ये भाल साहब, उसने कहा उसको बुखार है, वो शायद नहीं अभी आ पाएंगे, वो बेड रेस्ट पर है, बहुत ज्यादा बुखार है। लेकिन इंटरवल के बाद उस दिन तीसरे दिन ये साहब जी आ गए, तो और आकर पढ़ाने लग गए। सीधा हमारे क्लास में आए, उसका पीरियड था, और सीधा बोर्ड के ऊपर कुछ लिखने लगे। तो हम में से किसी ने पूछा, शायद मैंने पूछा था या किसी ने, मुझे याद नहीं, कि बाल साहब आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, आपको बुखार था, आप ठीक हो गया? उसने कहा हाँ नहीं, तबीयत तो ठीक नहीं है, बुखार तो है, लेकिन वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। देखो महाराज, बुखार अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि दुख में भी हम आनंदित रह सकते हैं। यह जो आनंद है वही हमारा स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। उसको परम आनंद कहेंगे। परम माने ऐसा आनंद कि जो कभी कहीं आता जाता नहीं है, वो हमेशा रहता है और किसी विषय का मोहताज नहीं है। किसी विषय के मिलने से मिल जाए, या किसी व्यक्ति की सहायता से मिल जाए, या किसी निमित्त प्राप्त हो तभी हमें आनंद हो, ऐसा नहीं। आनंद तो है, अज्ञान के आवरण में ढका हुआ है, ये बात अलग है। अज्ञान का आवरण दूर करते ही, मल विक्षेप आवरण का निवारण करते ही वो आनंद प्रकाशित हो जाता है। तो आत्मा का स्वरूप हुआ सत चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। सत का मतलब है जो स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे अस्तित्व की जरूरत नहीं है। ये महाअस्तित्व है, परम अस्तित्व है, ये है और यही है, और कुछ है ही नहीं। और कुछ होता तो इसको बताता कि ये अस्तित्व है, ये वो अस्तित्व है, यहाँ है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वत्र व्याप्त है और सर्व रूप में वही है। तो ये परम अस्तित्व माने स्वयं सिद्ध है, आत्मा स्वयं सिद्ध, उसको सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। चित्त का मतलब है वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी सहायक की जरूरत नहीं है। तो निर्निमित्त वो प्रकाशित है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञ स्वरूप है, भान स्वरूप है। तो वो स्वयं प्रकाश है। तो आत्मा स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है और परम आनंद स्वरूप है। इसको कहते हैं आत्मा। अच्छा, वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ पर रहता है? ये आपने पूछा ना, शरीर में वो कहाँ पर रहता है। तो देखो महाराज, आत्मा इस संसार में एक ही चीज है, आत्मा, और जिसको हम नहीं पहचानते हैं आत्मा के रूप में, उसको हम कह देते हैं अनात्मा। वास्तव में अनात्मा जैसी कोई, ये परम सत्य यही है कि अनात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए जिस भ्रम का सहारा लिया जाता है, उस भ्रम को कहते हैं अनात्मा। जैसे समझो रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा, ये उदाहरण के लिए, रस्सी का टुकड़ा सत्य है और उसमें हमें सांप दिखता है, तो सांप मिथ्या है। तो अगर वहां रस्सी का टुकड़ा नहीं होता तो सांप दिखता क्या? नहीं दिखता। रस्सी का टुकड़ा ही सांप रूप में दिख रहा है।
तो एक कितना लंबा है सांप? 3 फीट लंबा है, इतना मोटा है, बहुत काला है, कालिया नाग है या ब्लैक कोबरा है। ये सब हमने उसके रूप और नाम जो बता दिए ना, वो हमारे व्यवहार के लिए है। वास्तव में वहां न तो सांप है, न तो वो काला है, न तो वो कोबरा है, न तो वो जहरीला है, न तो 3 फुट का है, न तो 2 साल का है, 5 साल का है, जो भी उसकी उम्र हम बता रहे। अगर उसके ऊपर पूरा प्रकाश डाला जाएगा तो पता चलेगा अरे ये तो रज्जु है, ये तो डोरी का टुकड़ा है। तो वास्तव में वहां दूसरा कुछ था ही नहीं, हमारा भ्रम था। उसी तरह मैं ही मैं हूं, आत्मा ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं। अहम और इदम 2 चीजें हम मानते हैं। अहम मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूं, और मैं के सिवा जो भी है दूसरा सब इदम, वह अनात्मा है। तो मैं के सिवा जो भी है अनात्मा। अच्छा, इस शरीर में आत्मा और अनात्मा कहाँ रहते हैं? तो महाराज ये शरीर ही नहीं है ना वास्तव में, मैं के सिवा तो और कुछ है नहीं, वहां कहां सांप था? लेकिन हमारा अज्ञान इतना प्रगाढ़ हो गया है तो ये हमें नक्कर ठोस, पूरा जगत ठोस दिखता है। तो ये शरीर भी हमें ठोस दिखता है, समझ लो कि ठोस है, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए। तो उसी की सत्ता से ये शरीर टिका हुआ है। अच्छा, सांप में रज्जु कहां पर है? अब ये मुझे बताओ, सांप जो हमें दिख रहा है उसमें रस्सी का टुकड़ा कहां पर है? हर जगह है, कहां पर नहीं है? सांप ही तो रस्सी का टुकड़ा है, रस्सी का टुकड़ा ही तो सांप दिख रहा है। उसी तरह आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इस शरीर के रूप में हमें दिख रहा है। तो कहां आत्मा नहीं है? शरीर की तो क्या बात करें, पूरे विश्व में, पूरी समष्टि में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। वो इतना व्याप्त, इतना सर्वज्ञ, इतना विशाल है, इसलिए उसको परम आत्मा कह दिया। परम मतलब अल्टीमेट। तो परम आत्मा और आत्मा अलग नहीं है। यहाँ हमें जो अनुभव में आता है उसको हम आत्मा कहेंगे, और बाकी सब जगह जो अनुभव में आता है उसको परमात्मा कहेंगे। वास्तव में एक ही है। आकाश कहाँ पर है? उसको परम आकाश कह दिया। समझो कि इसमें छोटी सी कोई लुटिया कुटिया है, इसके अंदर जो आकाश है, अवकाश है, इसको हम घटाकाश कह देंगे। और बाहर जो इतना बड़ा है उसको परम आकाश कह देंगे, महाआकाश कह देंगे। महा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने इसमें एक छोटा आकाश मान रखा है, वास्तव में आकाश का टुकड़ा नहीं हुआ। उसी तरह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा ही आत्मा है। लेकिन आत्मा के ऊपर अध्यारोप करके हमारे मन ने जो देखा वो सृष्टि है, वो जगत है, वो संसार है। संसार मिथ्या है मतलब अनात्मा है। आत्मा के सिवा जो भी हमें कुछ दिखता है, सत्य चित्त आनंद के सिवा हमें जो भी कुछ समझ में आ रहा है, ब्रह्मात्मक जो भी दिखता है, पंचभूतों का जो प्रपंच हमें जो दिखता है, सब अनात्मा है। इस शरीर में कहां पर आत्मा है? तो कहां पर आत्मा नहीं है महाराज, ये पूछो। और कहां अनात्मा रहता है? तो ये शरीर, पूरा का पूरा शरीर अनात्मा है। मैं ये शरीर देहादि संगत में थोड़े हूं, मैं ये नहीं हूं। आत्मा का लक्षण क्या है? त्रिकाल अबाधित, वो तीनों काल में रहता है। ये शरीर पहले नहीं था ना, 65 साल से पहले ये शरीर मेरा शरीर नहीं था। तो आत्मा तो पहले था। कहते हैं कि वो तीनों काल में रहता है, तो मतलब मैं था, फिर मैंने ये शरीर धारण किया, फिर ये शरीर बड़ा हुआ, फिर ये शरीर इसको मैं छोड़ दूंगा, मतलब ये छूट जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो शरीर तो आता है जाता है, वो सत्य स्वरूप नहीं है, मतलब शरीर आत्मा नहीं है, शरीर तो अनात्मा है। उसको प्रकाशित जो करता है, उसको टेक्का देने वाला जो है, उसको टिकाए रखने वाला जो है, उसका जो अधिष्ठान है, उसका जो आधार है, वही आत्मा है। जिसके कारण ये चेतन दिखता है, चैतन्य के कारण ही तो चेतन दिखता है, जिसके कारण ये चेतन दिखता है वह परम चैतन्य आत्मा मैं हूं। तो इस शरीर में कहाँ रहता है का प्रश्न ही नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा है और कुछ है नहीं। अनात्मा कहाँ रहता है? ये शरीर पूरा का पूरा शरीर अनात्मा है। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि ये चेहरा मैं हूं और ये उंगली मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा, ये कंधा मैं हूं और ये हाथ, ये मुट्ठी, ये मैं पंजा में नहीं हूं, ये मैंने, क्योंकि सब मैं ही हूं ना। तो हर जगह आत्मा व्याप्त है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये पंजा मैं हूं, क्योंकि अगर पंजा अगर मैं होता, इसको ये हाथ कट जाए और ये नहीं रहा तो मैं नहीं रहूंगा क्या? मैं तो रहूंगा। इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं, मैं पाँव नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जल, पृथ्वी, कुछ भी मैं नहीं हूं। मैं मतलब आत्मा नहीं है। मैं तो इसमें व्याप्त सच्चिदानंद आत्मा हूं, परमात्मा हूं। मुझे लगता है पिठवा जी को ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर कोई संशय है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हरि ओम।